हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 गणित मंजरी बुक से एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। A rally start with 120 member, each hour 9 member drop out of the group। कहने का मतलब यहां तक क्या है बेटा कि एक ग्रुप है जिसमें टोटल 120 मेंबर हैं और ईच हावर हर एक घंटे बाद 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर एक घंटे बाद क्या हो जा रहे हैं बेटा, 9 मेंबर हमारे आउट हो जा रहे हैं। जैसे मान लो गेम है, उसमें टोटल 120 मेंबर हैं, तो जब हर एक घंटे बाद उसमें से क्या हो जा रहे हैं, 9 मेंबर हमारे आउट हो जा रहे हैं। तो जो आउट हो जा रहे हैं वो हमारे गेम से बाहर हो जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर, कह रहा है कितने मेंबर रिमेन बचेंगे आफ्टर 1 आवर 1 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर 3 आवर, अब सो ऑन। हमसे कहा गया कि फाइंड अ लीनियर एक्सपेंशन, एक लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करिए टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर, जो कि नंबर ऑफ मेंबर को रिप्रेजेंट करे द एंड ऑफ द nth हावर के अंदर। तो बेटा आइए इसके सलूशन को हम लोग राइट करें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में हुआ क्या। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं सलूशन। टोटल कितने मेंबर है बेटा, 120 मेंबर हैं। तो हम देखेंगे कि रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रैली स्टार्ट हुई है बेटा उसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 120 मेंबर हैं। आगे हम लोग लिखेंगे कि 9 मेंबर हमारे क्या हो जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं एवरी हावर। तो राइट करेंगे कि मेंबर्स ड्रॉप आउट एवरी हावर्स, हर एक आवर बाद। कहने का मतलब हर एक घंटे बाद कितने मेंबर हमारे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं बेटा, तो वो 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद कितने मेंबर रिमेन बचेंगे। तो हम क्या देखेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर मतलब 1 घंटे के एंड में कितने मेंबर बचेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, टोटल 120 थे, क्या हो जाएगा 120 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 9 को, और इसी में बेटा हम क्या कर देंगे, यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 9 1 जा 9 ही रहेगा। तो आगे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आगे हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लॉइड दैट 120 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 111 मेंबर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आवर के लास्ट में कितने मेंबर बचेंगे, टोटल 111 मेंबर बचेंगे। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ सेकेंड हावर
मतलब सेकंड हावर के लास्ट में कितना हो जाएगा बेटा, तो 120 माइनस में 9, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लॉय डेट, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 102 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि सेकंड मंथ के लास्ट में, सॉरी सेकंड हावर के लास्ट में कितने मेंबर बचेंगे, तो 102 बचेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऐड द एंड ऑफ थर्ड हावर, थर्ड हावर के लास्ट में कितने मेंबर बचेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 हुआ यहाँ 2 हुआ, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इम्प्लॉय डेट 120 माइनस में कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 93 आ जाएगा, यहाँ हमारा 93 आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर की जब बात हो रही है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होने पर और 120 में से सब्ट्रैक्ट होने पर 111 आ रहा है। यहाँ पे हम एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, हमको एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट आवर में 1 से मल्टीपल हो रहा है, सेकेंड हावर में 2 से मल्टीपल हो रहा है, थर्ड हावर में क्या हो रहा है बेटा 3 से मल्टीपल होगा। तो इसी प्रकार अगर हम nth हावर की बात करेंगे तो कितने से मल्टीपल हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या राइट करेंगे, ऐड द एंड ऑफ nth हावर, nth हावर में, nth हावर के एंड में कितने मेंबर बचेंगे, तो वो हो जाएगा बेटा 120, तो हमारे सब में आ रहे थे 120 आएगा, माइनस में 9 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो चूंकि n की बात किया गया है तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेटा हम क्या राइट कर सकते हैं कि 120 माइनस में 9n, 120 माइनस में 9n। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि nth मंथ के एंड में जो मेंबर बचेंगे, जो मेंबर होंगे वो टोटल कितने होंगे 120 माइनस 9n होंगे। तो बेटा इसे हम एक लाइन में राइट भी कर देते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर, देयरफॉर नंबर of members at the end of nth हावर, nth हावर मतलब nth हावर के एंड में कितने मेंबर होंगे बेटा, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे 120 माइनस 9n। दिस इज आंसर बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि nth हावर में कितने मेंबर होंगे रैली में, तो 120 माइनस 9 हो जाएंगे। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो बेटा कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ,
हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है रेक्टेंगल की। कब? इफ द ब्रेथ इज, ब्रेथ हमको डिफरेंट डिफरेंट ब्रेथ दिया गया है। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड में 10 सेंटीमीटर दिया गया है बेटा, और थर्ड में क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहले हम लोग यहां तक करते हैं, हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न, एक लीनियर पैटर्न बनाइए रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल के एरिया को क्या करे बेटा? रिप्रेजेंट करे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि एक रेक्टेंगल है, यहां हम समझते हैं कि एक रेक्टेंगल है बेटा। रेक्टेंगल की जो लेंथ दी गई बेटा वो कितना दी है? 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका जो ब्रेथ है बेटा, चौड़ाई है, वो क्या दिया है बेटा? बी की वैल्यू, कहने का मतलब बी की वैल्यू क्या दिया है बेटा? 12 सेंटीमीटर दिया है। यही बी की वैल्यू बेटा क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर भी दिया है। और यही बी की वैल्यू क्या दिया है बेटा? ये हमको 8 सेंटीमीटर भी दिया है। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रेथ पर लेंथ सेम होने पर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या बतानी बेटा? एरिया बतानी है। तो आइए हम लोग करते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहां से हम लोग करते हैं बेटा कि गिवन है बेटा क्या? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। गिवन है लेंथ ऐसे लिख लो, गिवन है लेंथ, हमको लेंथ कितना दिया बेटा? लेंथ हमको दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। ब्रेथ हमको बेटा डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। एरिया क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या राइट करेंगे कि हम राइट करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कब बेटा? व्हेन ब्रेथ बी इक्वल टू क्या हो बेटा? 12 हो। कहने का मतलब जब ब्रेथ हमारी कितनी हो? 12 सेंटीमीटर हो, तो उस केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा? एरिया हमारा होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इस प्रकार से बेटा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेंथ हमारा क्या होगा? 13 है, और बेटा ब्रेथ कितना है? 12 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर, कहने का मतलब जो यहाँ पे लेंथ दी गई हो सेंटीमीटर में है, तो एरिया हमारी क्या आ जाएगी? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की एरिया बेटा कब? व्हेन जब बी हमारा क्या होगा बेटा? बी हमारा क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। हम नेक्स्ट बी पे बात कर रहे हैं, तो बी इक्वल टू हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? एल हमारा तो रिमेन, ए हमारा कांस्टेंट है 13 ही आ रहा है। बी हमारा क्या है? बी हमारा यहाँ पे क्या है? 10 है। तो इस प्रकार से हमारी एरिया क्या आ जाएगी बेटा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या राइट करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कब? व्हेन जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब बेटा बी हमारा क्या होगा? बी हमारा 8 होगा। तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा बेटा?
8 सेंटीमीटर होगा। एरिया हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, और ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे 13, और ब्रेथ के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा बेटा हमारा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बेटा हमको क्या निकल आया, ये तो हमको ये निकल आया कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रेथ पे हमारी एरिया निकल आई। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लीनियर पैटर्न। पैटर्न मींस क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पैटर्न मींस होता है एक ऐसा रूल या नियम जिसके बेस पे हमको नेक्स्ट वाला रिजल्ट मिलता है। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे क्या है, जैसे यहाँ बेटा हम एक सीरीज राइट करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या बेटा 4 हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है 6 हो रहा है, यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है बेटा 8 हो रहा है। इसी प्रकार ये अप सो ऑन आगे बढ़ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कैसा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे बेटा पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे एडिंग कितना जा रहा है बेटा, ऐड कर रहे हैं कितने को, सेकंड वाला नंबर लाने के लिए हम ऐड कर रहे हैं कितने को बेटा, +2 का। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, +2 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी बेटा वही हो रहा है, +2 को ऐड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें हम एडिंग कितने का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, तो हमको नेक्स्ट वाला नंबर मिल रहा है, नेक्स्ट वाला रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न। पैटर्न मीन्स होता है कि एक ऐसा तरीका जिसके बेस पर हमको नेक्स्ट वाला रिजल्ट मिले। तो बेटा यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या है, फर्स्ट वाले से हम देख रहे हैं जब हमारी ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, तब यहाँ पे जो लेंथ है वो 13 है, ठीक है। सेकंड वाले पे भी देख रहे हैं हमारी जो लेंथ है वो 13 है, थर्ड वाले पे भी देख रहे हैं कि हमारी जो लेंथ है वो 13 है, लेकिन चेंजिंग कहाँ हो रही है, इसके ब्रेथ में हो रही है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे क्या है 8 है। तो इसे हम यहाँ समझते हैं बेटा क्या कि 13 तो बेटा हमारा कांस्टेंट है, ये तो हमारा 13 है कांस्टेंट है। यहाँ जो b है, b क्या हो रहा है बेटा, b हमारा क्या हो रहा है, b हमारा वेरिएट हो रहा है, b हमारा वेरिएट, b हमारा क्या हो रहा है बेटा वेरिएट। वेरिएट का मतलब बदलना, वेरिएबल जिसे कहते हैं। b हमारा वेरिएट हो रहा है, b की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख करके हमको नेक्स्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज अ लीनियर पैटर्न हो जाएगा। इसे हम राइट भी कर देते हैं, इसे हम राइट करते हैं कि लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न therefore linear pattern representing the area of the rectangle। मतलब क्या राइट करेंगे कि लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 13b हो जाएगा। दिस इज बेटा क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज आंसर। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होता है एंड।